हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सो एजुकेशन। फ्रेंड्स, एफएसएसएआई का टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने की सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स। तो आगे बढ़ते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स, यहां पर आपका पहला क्वेश्चन है द प्लांट एंजाइम्स ब्रोमेलेन, फाइसिन एंड पेपेन आर। ऑप्शंस आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है ग्लूकोमाइलेज, दूसरा ऑप्शन है एस्टरेज, तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर प्रोटीएजेज, चौथा ऑप्शन है अल्फा अमाइलेज। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बात हो रही है ब्रोमेलेन, फाइसिन एंड पेपेन की। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्रोटीएज। ये तीनों एंजाइम कैसे होते हैं? ये होते हैं प्रोटीएज कैटेगरी के। प्रोटीएज का मतलब क्या होता है? प्रोटीएज का मतलब होता है प्रोटीन को हाइड्रोलाइज करने वाला। तो यहाँ पर जो तीन एंजाइम्स दिख रहे हैं ये प्रोटीन को ही हाइड्रोलाइज करते हैं बेसिकली। ब्रोमेलेन ऑप्टेन होता है आपका कहाँ से? पाइनएप्पल से। फाइसिन ऑप्टेन होता है फिग से। पेपेन ऑप्टेन होता है रॉ पपाया से। ठीक है, ये तीनों एक टाइप के प्रोटीएज हैं। इसके साथ साथ ये टेंडराइजेशन ऑफ मीट में भी एज इट इज यूज किए जाते हैं। बात करें अगर यहाँ पर ग्लूकोमाइलेज की, तो ग्लूकोमाइलेज एक टाइप का एक्सो एक्टिंग एंजाइम है जो कि स्टार्च पे एक्ट करता है। बात करें अल्फा अमाइलेज की, तो ये एक टाइप का एंडो एक्टिंग एंजाइम है जो कि स्टार्च पे एक्ट करता है। अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को ब्रेक डाउन करने का काम करता है। एस्टरेज की बात करें तो जितने भी एस्टर बॉन्ड को तोड़ने वाले आपके एंजाइम होते हैं जैसे कि लाइपेज, वो एक टाइप का एस्टरेज हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज प्रोटीएजेस। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है विच मैक्रोन्यूट्रिएंट प्लेज अ मेजर रोल इन बिल्डिंग मसल मास। मसल मास को बिल्ड करने में कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट मेजर रोल प्ले करता है? पहला ऑप्शन है आपका फैट, दूसरा ऑप्शन है प्रोटीन, तीसरा ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, चौथा ऑप्शन है मिनरल्स। तो फ्रेंड्स, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज प्रोटीन। बात हो रही है यहां पर मसल के मास को डेवलप करने की। ठीक है, तो मसल का मास कैसे डेवलप होगा? मसल एक टाइप की प्रोटीन है। प्रोटीन के अगर मास को बढ़ाना है तो प्रोटीन का कंजम्पशन आपको करना पड़ेगा। तो प्रोटीन का अगर आप कंजम्पशन करते हो उसके साथ साथ एक्सटर्नल एक्सरसाइज करते हो तो आपकी मसल का मास बढ़ता है, मसल डेवलप होती है। ठीक है, बात करें फैट, कार्बोहाइड्रेट और मिनरल की, तो ये मसल के मास को डेवलप करने का काम नहीं करते हैं। फैट क्या करता है? एनर्जी रिजर्व का सोर्स होता है हमारे बॉडी में। क्या करता है? ये रिजर्व के रूप में प्रेजेंट होता है। बात करें कार्बोहाइड्रेट की, तो इंस्टेंट एनर्जी के लिए ये हमारे लिए रिक्वायर्ड होती है और सबसे ज्यादा जो हमारे लिए कैलोरीज देती है, 60 to 70% ऑफ टोटल एनर्जी वो कार्बोहाइड्रेट देती है। ठीक है, यहां पर बात हो रही है 60 to 70% ऑफ टोटल एनर्जी जो कि हमको कार्बोहाइड्रेट देता है एज कंपेयर टू अदर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मिनरल्स की अगर हम बात करें तो मिनरल सपोर्ट करता है बोन के डेवलपमेंट को, मसल के डेवलपमेंट को, लेकिन ये यहां पर मसल के मास को बढ़ाने का काम नहीं करता है। फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले आपको एक अनाउंसमेंट बता देते हैं कि सो एजुकेशन की तरफ से एक बुक का लॉन्च किया गया है जिसमें कि आपको 24 डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे। ये जो क्वेश्चन पेपर्स हैं आपके डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेट एग्जाम एज वेल एज एफएसएसएआई टेक्निकल ऑफिसर एज वेल एज एफएसएसएआई फूड सेफ्टी ऑफिसर के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। यहाँ पर इसकी खासियत क्या है? खासियत ये है कि इसमें आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलने वाला है हर एक क्वेश्चन का। जैसे आपको यहाँ पर बताया जाता है वैसे ही आपको बुक में एज इट इज मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के चेकआउट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है द सोर्स ऑफ एंजाइम अल्फा अमाइलेज इज। यहां पर पहला दिया हुआ है ऑप्शन ईस्ट, दूसरा ऑप्शन है बैक्टीरिया, तीसरा ऑप्शन है मोल्ड और चौथा ऑप्शन है वायरस। तो इसमें से पूछा गया है कि कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जो कि अल्फा अमाइलेज को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो बात करें यहां पर सोर्सेज की, तो जो हमारा ईस्ट होता है ये भी अल्फा अमाइलेज का प्रोडक्शन कराता है, बैक्टीरिया भी अल्फा अमाइलेज का प्रोडक्शन कराते हैं, मोल्ड भी कराते हैं। बट यहां पर किसी भी टाइप का वायरस आपका अल्फा अमाइलेज का प्रोडक्शन नहीं कराता है। तो फ्रेंड्स, यहां पर आपको 3 माइक्रोब्स ऐसे मिल गए जो कि अल्फा अमाइलेज का प्रोडक्शन कराते हैं। तो फ्रेंड्स, यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, दैट इज 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट ऑप्शंस। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है इन द चीज प्रिपरेशन फॉर मिल्क क्लॉटिंग एंड राइपनिंग डैश एंड डैश एंजाइम्स आर यूज्ड। ऑप्शंस आपके सामने है लाइपेज, इन्वर्टेज, ऑप्शन बी है कैटलेज, रेनेट, ऑप्शन सी है इन्वर्टेज कैटलेज, ऑप्शन डी है रेनेट लाइपेज। यहां पहली बात किसकी हुई है? मिल्क के क्लॉटिंग की हुई है और दूसरी बात हुई है यहां पर राइपनिंग की। तो अगर हम बात करें क्लॉटिंग की, तो मिल्क में क्लॉटिंग कैसे होगी? मिल्क में प्रेजेंट होते हैं 2 टाइप के प्रोटीन, एक होता है आपका वे प्रोटीन और एक होता है केसीन। तो जो केसीन होता है उसकी क्लॉटिंग होती है तो कर्डलिंग ऑफ मिल्क हो जाता है। ठीक है, तो केसीन की क्लॉटिंग के लिए यहां पर कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है? वो होता है रेनेट। रेनेट जो कि आपका रेनिन या काइमोसिन इनसे कंपोज्ड होता है। ये क्या कराता है? आपका केसीन प्रोटीन का यहां पर कर्डलिंग कराने का काम करता है।
बात करें यहाँ पर राइपनिंग की, तो राइपनिंग क्या होती है? राइपनिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें एजिंग कराया जाता है आपकी चीज का। इसमें होता क्या है कि अलग अलग टाइप के फ्लेवर्स और अदर टाइप के क्वालिटी एट्रीब्यूट्स यहाँ पर आपको सामने देखने को मिलते हैं ड्यूरिंग द राइपनिंग। तो यहाँ पर राइपनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? लाइपेज। लाइपेज क्या कराता है? वहां पर फ्लेवर डेवलपमेंट कराने का काम करता है चीज में, ठीक है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, दैट इज रेनेट एंड लाइपेज। अदर ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो इन दोनों के सिवा यहाँ पर हमको कैटलेज देखने को मिल रहा है। तो कैटलेज का काम क्या होता है? जो H2O2 प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोनिक एसिड, वो हम आगे अभी डिस्कस करने वाले हैं एक नए क्वेश्चन में। तो H2O2 को वो वाटर में कन्वर्ट करने का काम करता है, डिकम्पोज करने का काम करता है H2O2 को, ठीक है। बात करें यहाँ पर दूसरे टाइप की अगर एंजाइम्स की, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इन्वर्टेज। इन्वर्टेज आपको पता ही होगा कि ये सुक्रोज को किसमें कन्वर्ट करता है? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में, या सुक्रोज को कन्वर्ट कर देता है इन्वर्ट शुगर में, ठीक है, जो कि इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है, ठीक है। अदर टाइप की अगर एग्जांपल की हम बात करें तो यहाँ पर आपको और कोई भी एग्जांपल नहीं मिल रहे हैं। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, दैट इज रेनेट एंड लाइपेज। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर पूछ रहा है एंजाइम्स आर मेनली कंपोज्ड ऑफ। ऑप्शन ए है आपके सामने मिनरल्स, ऑप्शन बी है सर्टेन फैटी एसिड्स, ऑप्शन सी है प्रोटीन्स, ऑप्शन डी है विटामिन। तो यहाँ बात कर रहा है एंजाइम्स की, तो एंजाइम्स मेनली क्या होते हैं आपको पता है? प्रोटीन्स। तो यहाँ पर आपको एक फ्रेज मिलता है जनरली सुनने को कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। सारे एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं एक्सेप्ट राइबोजाइम। राइबोजाइम को छोड़ करके, जो कि एक आरएनए होता है और वो भी एज अ एंजाइम वर्क करता है, उसको छोड़ करके जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो केमिकली प्रोटीन होते हैं। ये कैसे प्रोटीन होते हैं? होता क्या है कि जो अमीनो एसिड का एक बड़ा स्ट्रक्चर होता है वो यहाँ पर 3D स्ट्रक्चर में आपको बेंड होकर के एक 3D स्ट्रक्चर बना देता है, ठीक है, फोल्ड होकर के। जो 3D स्ट्रक्चर है उसके पास अलग अलग टाइप की एक्टिव बाइंडिंग साइट्स होती हैं जिस पर सबस्ट्रेट आकर के बाइंड करता है। तो देखो यहाँ पर दो टाइप के आपको चीजें देखने को मिलती है, एक होता है कोफैक्टर, एक होता है कोएंजाइम। तो जो यहाँ पे मिनरल लिखा हुआ है ना, ये वर्क करता है एज अ कोफैक्टर। कोफैक्टर्स क्या होते हैं? डिफरेंट टाइप के मेटेलिक आयंस होते हैं जो कि एक्टिव साइट पर आकर के बाइंड कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी और तेज हो जाती है। यहां पर अगर मिनरल की बात करें तो ये वर्क करता है एज अ कोफैक्टर। आगे हम बात करें कोएंजाइम्स की, तो विटामिन हमारे वर्क करते हैं एज अ कोएंजाइम। देखो जो कोफैक्टर था ना, वो एक टाइप का इनऑर्गेनिक सब्सटेंस था। तो मिनरल में सारे के सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, आयरन हो गया, तो वो हो जाएगा कोफैक्टर आपका। कोएंजाइम की अगर बात करें तो ये होता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस, और ये जो आपके कोफैक्टर थे ये बहुत ही अच्छे से बाइंड करते हैं, टाइटली बाइंड करते हैं। लेकिन ये जो कोएंजाइम होता है ये लूजली बाइंड करता है किसी भी एंजाइम के साथ जहां पर एक्टिवेशन साइट उसकी होती है, ठीक है। तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटीन। तो जो आपके कोफैक्टर और कोएंजाइम का कॉन्सेप्ट है ये भी यहां पर क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विच एंजाइम इज यूज्ड इन ब्रीविंग इंडस्ट्री टू रिमूव पॉलीफिनॉल्स। यहां पर बात कर रहा है कि पॉलीफिनॉल को रिमूव करने के लिए कौन से एंजाइम को आप ब्रीविंग इंडस्ट्री में यूज कर सकते हो, जहां पर ब्रीविंग कराते हो, यानी कहां पर? जहां पर आप बियर का प्रोडक्शन कराते हो। यहां पर बात हो रही है पहले ऑप्शन की प्रोटीएज, दूसरा ऑप्शन है यहां पर पेक्टिनेजेस, तीसरा ऑप्शन है टेनेज और चौथा ऑप्शन है थायामिनेज। तो फ्रेंड्स यहां पर बात हो रही है पॉलीफिनॉल्स की, तो आपको पता होगा कि टैनिन क्या होता है? टैनिन एक टाइप का क्या होता है? पॉलीफिनॉल होता है, ठीक है। तो टैनिन को अगर आपको रिमूव करना है तो आप यहां पर किसका यूज करोगे? टेनेज का यूज करोगे। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा टेनेज, क्योंकि टैनिन एक टाइप का पॉलीफिनॉल है। ये क्या करता है कि एक उसका हेजीनेस जो होता है ब्रीविंग इंडस्ट्री में उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको हटाने के लिए टेनेज का यूज किया जाएगा। बात करें अगर हम पेक्टिनेजेस की, तो पेक्टिनेजेस यूज किए जाते हैं पेक्टिन को रिमूव करने के लिए, ठीक है। वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हेजीनेस ऑफ फ्रूट्स में जनरली देखने को मिलता है, तो वहां पर पेक्टिनेज का यूज किया जाता है, ठीक है। बात करें अगर हम थायामिनेज की, तो थायामिनेज जैसे कि नाम ही बता रहा है ये थायामिन को हाइड्रोलाइज करने का काम करेगा। ये कभी भी अच्छा नहीं होता हमारे लिए, क्योंकि हमको तो थायामिन चाहिए न्यूट्रिशन में, विटामिन B1 हमें चाहिए होता है, तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं होता, इसको जनरली यूज नहीं किया जाता है। आगे बात करते हैं प्रोटीएज की, तो आपको पता ही होगा डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीएज एंजाइम आगे भी हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, द एंजाइम दैट इज यूज्ड इन स्टार्च कन्वर्जन टू माल्टोज फॉर फर्मेंटेशन। ऑप्शन ए है आपके सामने अल्फा माइलेज, ऑप्शन बी है कैटलेज, ऑप्शन सी है सेल्यूलेज, ऑप्शन डी है ग्लूकोज ऑक्सीडेज। फ्रेंड्स यहां पर बात हो रही है किसकी? कि माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है किसको? स्टार्च को। तो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करने का काम यहां पर करता है आपका अल्फा अमाइलेज। ये एक टाइप का क्या है? एंडो एक्टिंग एंजाइम है, जो कि 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को ब्रेक डाउन करने का काम करता है, और ये आपका यूज होता है फर्मेंटेशन में। आगे अगर हम बात करें कैटलेज की, तो जैसे आपको पता होगा कि ये H2O2 को कन्वर्ट करता है H2O में, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 कराता है। ग्लूकोज ऑक्सीडेज की अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रियली ये वहां पर यूज किया जाता है जहां पर ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्रेजेंट है और आपको उनको हटाना है।
तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपस में जो रिएक्ट करते हैं वहां पर ग्लूकोज ऑक्सीडेज की मदद से ग्लूकोनिक एसिड प्लस H2O2 का फॉर्मेशन करते हैं। देखो यहां पर ग्लूकोज ऑक्सीडेज आपने किसी भी प्रोडक्ट में डाला तो जहां भी ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्रेजेंट थे वहां पर वो कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर कहीं पर ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोनिक एसिड में। ठीक है, ये ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट हुआ, उसके साथ साथ ये देता है H2O2 यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है आपके लिए टॉक्सिक हो सकती है, टॉक्सिसिटी कॉज कर सकती है, क्योंकि हमारे लिए अच्छा नहीं होता इसका कंजम्पशन। अब ये जो H2O2 है इसको हटाएंगे हम कैसे? तो इसको हटाने का काम करता है आपका कैटलेज। ये H2O2 को कन्वर्ट कर देता है H2O में। तो जनरली आपको देखने को मिलेगा जहां भी आप ग्लूकोज ऑक्सीडेज का यूज करोगे वहां पर आप कैटलेज को साथ साथ जरूर यूज करते हो, क्योंकि इसका यूज करोगे तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन यहां पर ऑक्सीडाइज होकर के ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट होंगे प्लस H2O2 बनाएंगे। H2O2 को हटाने का काम कैटलेज कर देता है। ठीक है, आगे बात करें हम सेलुलेज की, तो सेलुलेज का काम जैसे कि बता रहा है वर्ड ही आपको कि सेलुलोज जो होता है उसको हाइड्रोलाइज कराने का काम करता है सेलुलेज। ठीक है फ्रेंड्स, यहां पर पूछा था यहां पर कि स्टार्च को कन्वर्ट करने का काम माल्टोस में, तो यहां पर ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज अल्फा अमाइलेज। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है प्रोटीन्स आर एसेंशियल फॉर। ऑप्शन ए है आपके सामने प्रोवाइडिंग एनर्जी इंस्टेंटली, ऑप्शन बी है ब्रेन फंक्शनिंग, ऑप्शन सी है मेंटेनिंग प्रॉपर फ्लूइड रेगुलेशन, ऑप्शन डी है एडिंग बल्क इन डाइट। फ्रेंड्स यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज मेंटेनिंग प्रॉपर फ्लूइड रेगुलेशन। देखो एल्ब्यूमिन एक काइंड ऑफ प्रोटीन होता है। एल्ब्यूमिन कहां पर प्रेजेंट होता है? हमारी बॉडी में प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करना। तो जो ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन हो रहा है वही तो फ्लूइड बैलेंस को रेगुलेट करता है ना। तो यहां पर एल्ब्यूमिन जो होता है वो एक टाइप का प्रोटीन होता है, इसलिए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बात करें अगर हम प्रोवाइडिंग एनर्जी इंस्टेंटली, तो इंस्टेंटली प्रोवाइड अगर आपको एनर्जी करनी है तो इसके लिए आपको कार्बोहाइड्रेट की जरूरत पड़ती है, उसमें से भी सिंपल शुगर वाले जो मॉलिक्यूल होते हैं उसकी जरूरत पड़ती है। यहां पर बात करें ब्रेन फंक्शनिंग की, तो इसके लिए भी आपको जनरली कार्बोहाइड्रेट की जरूरत पड़ती है, अदर टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट की जरूरत पड़ती है। एडिंग बल्क इन डाइट की अगर हम बात करें तो इसके लिए फाइबर जिम्मेदार होता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आपके सामने है प्रोटीन्स दैट एक्ट लाइक कैटलिस्ट फॉर सम बायोकेमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज। ऑप्शन ए है आपके सामने हार्मोन्स, ऑप्शन बी है एंजाइम्स, ऑप्शन सी है लिपिड्स, ऑप्शन डी है प्रोटीन्स। तो देखो यहां पर बात कर रहा है कौन से ऐसे प्रोटीन होते हैं जो कि कैटलिस्ट की तरह वर्क करते हैं कुछ बायोकेमिकल रिएक्शन के लिए। तो आपको पता होगा कि जितने भी टाइप के आपके एंजाइम्स होते हैं वो कैटलिस्ट की तरह वर्क करते हैं किसी भी टाइप की बायोकेमिकल रिएक्शन के लिए। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज एंजाइम्स। बात करें अगर हम हार्मोन की, तो हार्मोन प्रोड्यूस करने का काम कौन करता है? फैट्स करते हैं। जो लिपिड है वो रिस्पॉन्सिबल होता है हार्मोन के प्रोडक्शन के लिए। प्रोटीन जो है वो एज इट इज तो बायोकेमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। एंजाइम जो होता है वो इसको कैटलाइज करने का काम करता है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पर बात हो रही है दी एसेंशियल अमीनो एसिड इन शॉर्ट सप्लाई इन सीरियल्स इज। सीरियल में कौन सा अमीनो एसिड ऐसा होता है जिसकी शॉर्ट सप्लाई होती है, मतलब जिसकी कमी होती है? ऑप्शन ए है आपके सामने फिनाइल एलानिन, ऑप्शन बी है लाइसिन, ऑप्शन सी है आइसोल्यूसिन, ऑप्शन डी है मेथियोनिन। फ्रेंड्स यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज लाइसिन। ध्यान देना आप, जहां पर भी वर्ड आए कि सीरियल में कौन से अमीनो एसिड की कमी होती है तो लाइसिन की कमी होती है। और अगर इसकी जगह आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि पल्सेस में कौन से अमीनो एसिड की कमी होती है तो वहां पर आपका आंसर हो जाएगा मेथियोनिन। ये जो होता है पल्सेस में इसकी कमी देखने को मिलेगी। तो अगर यहां पर होता कि दी एसेंशियल अमीनो एसिड इन शॉर्ट सप्लाई इन पल्सेस, तो यहां पर राइट आंसर हो जाता आपका ऑप्शन डी, दैट इज मेथियोनिन। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू प्रोटीएज एंजाइम। प्रोटीएज एंजाइम के रिस्पेक्ट में कौन से ऑप्शंस यहां पर करेक्ट हैं? तो ध्यान देना है, प्रोटीएज की बात हो रही है। ऑप्शन ए है यहां पर इट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल, प्लांट, बैक्टीरिया एंड फंजाई। ऑप्शन बी है यहां पर प्लांट प्रोटीएज आर यूज्ड इन डाइजेस्टिव एड। ऑप्शन सी है यहां पर, अगला ऑप्शन है ब्रोमेलिन एंड फाइसिन आर एग्जांपल ऑफ प्रोटीएज एंजाइम्स। ऑप्शन फोर्थ है यहां पर प्रोटीएज आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप, एक्सोपेप्टाइडेज एंड एंडोपेप्टाइडेज। देखो यहां पर पहला जो बता रहा है आपका कि ये एनिमल, प्लांट, बैक्टीरिया और फंजाई से ऑब्टेन किए जाते हैं, तो जी हाँ बिल्कुल किए जाते हैं। एनिमल की बात की जाए तो सपोज दैट ह्यूमन को ही आप एग्जांपल में ले लो, तो पेप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ये जितने भी एंजाइम आपको गिनाए जा रहे हैं ये क्या होते हैं? एक टाइप के क्या होते हैं? प्रोटीएज होते हैं। प्रोटीन को ही ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं। बात करें अगर हम प्लांट की, तो प्लांट से ही तो फाइसिन, ब्रोमेलिन, पेपेन ये सब यहां पर ऑब्टेन किया जाता है, तो प्लांट से भी इसका प्रोडक्शन होता है।
बैक्टीरिया और फंजाई से भी प्रोटीएज एंजाइम का प्रोडक्शन किया जाता है। इंडस्ट्रियली जितने भी आपको यहाँ पर प्रोटीएज एंजाइम की जरूरत पड़ती है, जनरली वो बैक्टीरिया और फंजाई से ही प्रोड्यूस किए जाते हैं। देखो अगली बात यहाँ पर आ रही है, प्लांट प्रोटीएज आर यूज्ड एज डाइजेस्टिव एड। हाँ, डाइजेस्टिव एड की भी तरह आप यूज कर सकते हो, प्रोटीन के डाइजेशन के लिए प्लांट वाले एंजाइम का आप यूज कर सकते हो। ठीक है, ब्रोमेलिन एंड फाइसिन आर एग्जांपल ऑफ प्रोटीएज एंजाइम। जी बिल्कुल है, ब्रोमेलिन आपका ऑब्टेन किया जाता है पाइनएप्पल से, फाइसिन ऑब्टेन किया जाता है फिग से, तो दोनों एक टाइप के प्रोटीएज हैं। प्रोटीएज आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप, एक्सोपेप्टाइडेज एंड एंडोपेप्टाइडेज। देखो यहां पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, एंडोपेप्टाइडेज वो एंजाइम्स होते हैं जो कि किसी भी टाइप का अगर पेप्टाइड बॉन्ड है तो वहां पर अंदर की चेन्स को वहां पर तोड़ने का काम करते हैं, हाइड्रोलाइज करने का काम करते हैं। एक्सोपेप्टाइडेज क्या करते हैं, टर्मिनल जो भी एंड्स होते हैं ना आपके, वहां पर वर्क करते हैं और वहां पर हाइड्रोलाइज कराने का काम करते हैं पेप्टाइड बॉन्ड को। तो यहां पर एक्सोपेप्टाइडेज की अगर हम एग्जांपल की बात करें तो इसका एग्जांपल हो जाएगा कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। कार्बोक्सीपेप्टाइडेज आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। कार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस का यूज कहां होता है, ये प्रोड्यूस होता है आपका पैनक्रियास से, और इसका यूज आगे चल के प्रोटीन के जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं, उनमें कन्वर्ट करने का काम इसका होता है। एंडोपेप्टाइडेज की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको बहुत सारे एंजाइम मिल जाएंगे, जैसे कि पेप्सिन। पेप्सिन कहां प्रेजेंट होता है, ये आपके स्टमक में प्रेजेंट होता है। आगे बात करते हैं ट्रिप्सिन की, तो ट्रिप्सिन कहां पर प्रेजेंट होता है, ये आपके पैनक्रियाज में प्रेजेंट होता है, तो ये आपका हो जाएगा एंडोपेप्टाइडेज। ठीक है, तो हाँ, एक्सोपेप्टाइडेज भी एक टाइप का प्रोटीएज है, एंडोपेप्टाइडेज भी प्रोटीएज है। तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑल इज करेक्ट, ऑल आर करेक्ट, दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दी अमीनो एसिड डैश हैज इंडोल एज स्पेशल ग्रुप इन इट्स स्ट्रक्चर। कौन सा ऐसा अमीनो एसिड है जिसके पास इंडोल एज अ स्पेशल ग्रुप होता है। ऑप्शन ए है आपके सामने आर्जिनिन, ऑप्शन बी है हिस्टिडिन, ऑप्शन सी है थ्रियोनिन और ऑप्शन डी है ट्रिप्टोफैन। तो फ्रेंड्स यहां पर बात कर रहा है इंडोल रिंग की, तो यहां पर राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, दैट इज ट्रिप्टोफैन। देखो यहां पर हम कुछ चीजें देखते हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स को देखते हैं पहले। देखो ये आपका स्ट्रक्चर जो सामने दिख रहा है ना, ये ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड का होता है। तो यहां पर स्ट्रक्चर में आपको ये जो पोर्शन दिख रहा है, इतना पोर्शन, ये जो इतना पोर्शन दिख रहा है जिसमें एक बेंजीन रिंग है अलोंग विद द पायरोल रिंग। ठीक है, तो ये जो होता है इसी को बोलते हैं इंडोल। ठीक है, ये क्या होती है, ये रिस्पॉन्सिबल होती है एरोमेटिसिटी ऑफ ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड के लिए। अमीनो एसिड में क्या होता है, एक COH ग्रुप होता है, ठीक है, एक NH2 ग्रुप होता है। ठीक है, उसके साथ साथ यहां पर एरोमेटिक ग्रुप आपको दिखेगा जो कि इंडोल होता है ट्रिप्टोफैन के केस में। इसके सिवाय दो और अमीनो एसिड होती हैं जो कि एरोमेटिसिटी कॉज करती हैं। यहां पर एक होती है फिनाइल एलानिन, इसके पास कौन सा स्पेशल ग्रुप रहता है, इसके पास एक बेंजीन रिंग सिंपली होती है स्पेशल ग्रुप, जो कि एरोमेटिसिटी कॉज करती है, और बाकी चेन वैसी ही है जैसे उसमें था। एक होता है आपका टायरोसिन, टायरोसिन के पास एक फिनोलिक ग्रुप होता है, जैसे कि इसमें आपका स्पेशल ग्रुप इंडोल था, इसमें आपका स्पेशल ग्रुप फिनोलिक ग्रुप है। इसके साथ साथ बाकी सेम स्ट्रक्चर है, तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है यहाँ पर इसकी एरोमेटिसिटी के लिए। तो यहाँ पर 3 अमीनो एसिड मेनली ऐसे होते हैं, पहला है ट्रिप्टोफैन, दूसरा है फिनाइल एलानिन और तीसरा है टायरोसिन, जो कि एरोमेटिसिटी शो करता है। और एरोमेटिसिटी के लिए जो ग्रुप यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, आपको तीनों ग्रुप यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। कुछ लोग यहाँ पर बात करेंगे कि हिस्टिडीन भी तो एक एरोमेटिक अमीनो एसिड होता है, वो थोड़ा सा ना कॉन्ट्रोवर्सियल केस है। उसमें कई लोग मानते हैं कि हिस्टिडीन एक एरोमेटिक अमीनो एसिड है, कई जगह माना जाता है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो 3 मेनली माने जाते हैं कि हाँ एरोमेटिक कंपाउंड्स है, एरोमेटिक अमीनो एसिड्स हैं, उनको हमने यहाँ पर डिस्कस किया, उनके जो स्पेशल ग्रुप्स होते हैं उनको यहाँ पर हमने देखा। एक बात और है, देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान देते ना, तो जितने भी बाकी सब हैं ये एरोमेटिक तो है नहीं, इंडोल ग्रुप जो होता है यही रिस्पॉन्सिबल होता है एरोमेटिसिटी के लिए। तो थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस भी लगाया जाए तो यहां पर हमको पता रहेगा कि ऑप्शन डी ट्रिप्टोफैन दैट इज राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है मैच द फॉलोइंग का। यहां पर आपके सामने इधर कुछ कॉलम 1 में है और कॉलम 2 में उनको मैच कराना है। कॉलम 1 में पहला बात हो रही है हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज की, तो लैक्टोज की हाइड्रोलिसिस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। यहां पर ऑप्शंस पेक्टिनेज, नेरिंजिनेज, लाइपेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। देखो जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज होता है ना, इसी को हम लैक्टेज भी बोलते हैं। ये लैक्टोज को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। ठीक है, तो यहां पर पहले का क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा आपका 4। बात करें अगर हम बी की, फ्लेवर डेवलपमेंट इन डेयरी प्रोडक्ट, तो डेयरी प्रोडक्ट में फ्लेवर को डेवलप करने का काम कौन करता है। तो यहां पर अभी हमने कुछ देर पहले बात किया था चीज के केस में, जब राइपनिंग करा रहे थे तो वहां पर हम लाइपेज का यूज किए थे फ्लेवर के डेवलपमेंट के लिए। तो यहां पर बी का आंसर क्या हो जाएगा आपका 3, तो बी का हो गया आपका 3। क्लैरिफिकेशन ऑफ फ्रूट जूसेस, फ्रूट जूस के क्लैरिफिकेशन के लिए यहां पर हम किस एंजाइम का यूज करते हैं। यहां पर ऑप्शन ए में दिख रहा है आपको पेक्टिनेज।
अभी हमने कुछ देर पहले बात किया था कि फ्रूट जूसेस में जो हेजीनेस होता है, क्लाउडीनेस होता है, वो पेक्टिन की वजह से कभी कभी होता है, ठीक है। तो उसको यहां पर रिमूव किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ पेक्टिनेस। तो यहां पर आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा सी का हो जाएगा 1। और लास्टली यहां पर बोल रहा है डी बिटरिंग एंजाइम्स। देखो डी बिटरिंग एंजाइम्स ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि बिटर कंपाउंड जो होता है, ऐसा कंपाउंड जो कि बिटरनेस कॉज कर रहा है किसी भी टाइप के जूस में या प्रोडक्ट में, इस एंजाइम को अगर आप डाल दोगे तो बिटरनेस खत्म हो जाती है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि यहां पर बात हो रही है नेरिंजिनेस की। नेरिंजिन एक ऐसा कंपाउंड होता है जो कि ऑल टाइप ऑफ सिट्रस फ्रूट में पाया जाता है, चाहे वो ऑरेंज हो, चाहे वो मौसमी हो, चाहे वो आपका सिंपली लेमन हो, ठीक है, चाहे वो ग्रेप फ्रूट हो। ग्रेप फ्रूट भी ऑरेंज जैसा ही दिखता है, ग्रेप फ्रूट का मतलब कभी भी अंगूर नहीं होता है, ये मत समझना आप लोग। देखो तो वहां पर ना एक कंपाउंड होता है नेरिंजिन। नेरिंजिन उसके बिटरनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एज वेल एज कुछ एक यहां पर फ्लेवर भी देने का काम करता है नेरिंजिन। तो अगर उसको आपको हटाना है, उसके जो कड़वापन है उसको हटाना है, तो आप नेरिंजिनेस का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो डी का हो जाएगा आपका 2। तो आप यहां पर मैच करा लो कि ए का 4 कहां पर है, हमें ए का 4 यहां पर 2 जगह दिख रहा है, बी का 3 एक जगह दिख रहा है, सी का 1 और डी का 2। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये थे आज आपके कुछ क्वेश्चंस जो कि पूरी तरह से थे टॉपिक एंजाइम्स और प्रोटीन्स पर। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। अंटिल देन, थैंक यू।